ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े प्रेम भाव के साथ जबलपुर संस्कारधानी में रुद्राभिषेक बड़े धूमधाम से सार्वजनिक रूप से सूजी मोहल्ला जबलपुर में पूरे नगर के लोग, ग्राम के लोग और हमारे संस्कारधानी के लोग सूजी मोहल्ला दाल मिल में उस बाड़े में श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों ने अभिषेक किया, पूजन किया और दीर्घायु जीवन की कामना की। जो भी आदि देव का अभिषेक करता है निश्चित रूप से उसकी आयु बढ़ती है, उसका दाम्पत्य जीवन सफल होता है और बाबा का आशीर्वाद निरंतर उन्हें प्राप्त होता है। हमें चाहिए कि आदि देव महादेव को अभिषेक करें। आज अंतिम सोमवार में पूरे जबलपुर संस्कारधारी में नगर नगर हर मंदिरों में, शिवालयों में बड़ी धूमधाम के साथ पूजन हुआ बाबा का। लोगों ने अभिषेक किया दूध दही घी से शक्कर के साथ, शुद्ध जल, नर्मदा जल, गंगा जल, गुलाब जल के माध्यम से षोडशोपचार विधि से सभी ब्राह्मण देवताओं ने पूरे संस्कारधानी जबलपुर में बाबा का आनंदमय पूजन किया। बाबा से दीर्घायु की कामना की और जो सच्चे मन से बाबा का पूजन करता है बाबा उस पर कृपा करते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इन्हें दीनानाथ कहा गया है, इन्हें भोलेनाथ कहा गया है। ये भोले भाले होते हैं, ये दूसरों को अमृत पिलाते हैं और स्वयं विष का पान कर लेते हैं और इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी लोग जानते हैं। समस्त देवी देवता जब अमृत निकला था उस समय सबसे पहले जहर निकला और समस्त देवी देवता पहुंचे बाबा के पास, बाबा से प्रार्थना किया और बाबा ने उस हलाहल जहर को पी गए और प्रभु को ध्यान किए। एक दूसरे देवता राम शिव जी को मानते, शिव जी राम जी को मानते हैं और बाबा ने उस अमृत को, कहते उस जहर को पिया, वो अमृत का काम किया और पूरा गलन नीला हो गया, जिसके माध्यम से भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा। और जो भी दूध दही से स्नान कराता है, पूजन कराता है, भगवान का ध्यान करता है या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, बाबा उस पर कृपा करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। हमें निरंतर आदि देव महादेव का पूजन करना चाहिए और एकाग्र मन से एकांत बैठ करके सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट यदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो बीमारी, बाधा, समस्या, ग्रह क्लेश, अशांति, टेंशन, तनाव महाराज सभी दूर होगा। सच्चे मन से बाबा से लगन लगाइए। ये चातुर्मास में आदि देव महादेव का ही पूजन होता है। सभी माताएं हर्ष उल्लास के साथ व्रत रखती हैं। बहुत सी माताएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, बहुत सी माताएं पूरे महीना व्रत रखती हैं, हर सोमवार को पूजन करती हैं, हर सोमवार को बाबा का ध्यान करती हैं और हर सोमवार को संकल्प सहित पति के साथ गठबंधन बांध के जोड़े के साथ पूजन करती हैं, जिसके माध्यम से दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है, व्यक्ति स्वावलंबी होता है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है। जुड़ना है तो बाबा से जुड़िए। आदि व्याधियों को शमन करने वाले, सभी रोगों को दूर करने वाले, सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले ऐसे आदि देव, ऐसे महादेव हैं। उनकी शरण में रहिए और उनसे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनका पूजन करिए, आरती करें, अभिषेक करें और यदि कुछ ना बने तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। सबसे पहले माता पिता की बात माने, गुरुजनों की सेवा करें, मंदिर मठ रोज जाएं। इसके बाद यदि आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और निरंतर बाबा की सेवा करते रहें, प्रभु का पूजन करते रहें, भगवान को याद करते रहें। सच्चे मन से उनको याद करोगे तो बाबा की कृपा मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बाबा आपके घर की रक्षा करेंगे और निरंतर अमृत की वर्षा करेंगे। स्वयं तो जहर पीते हैं पर सभी को अमृत प्रदान कराते हैं, सबको सुख संपत्ति देते हैं, सबको धन देते हैं और
सबकी लंबी आयु में सबसे बड़ा योगदान बाबा का है। इन्हीं को महामृत्युंजय नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि इस मंत्र का आप जाप करेंगे सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, तो आपकी आयु लंबी होगी। आप भगवान का आशीर्वाद होगा, मनोकामना पूर्ण होंगे और बाबा आपकी रक्षा करते रहेंगे। जुड़ना है तो बाबा से जुड़िए, बोले बाबा से जुड़िए। निश्चित रूप से सभी विषय विकारों को दूर करते हैं और निश्चित रूप से सबकी रक्षा करते हैं। समर्थवान हैं, शक्तिवान हैं और इतने सौम्य व शांत देवता आदिदेव महादेव, उनकी शरण में रहिए। निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।